अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास भी अभी अपनी मार्कशीट नहीं है। तो जो आज से 300 साल 300 साल पहले के हैं या 400 साल पहले के हैं या 100 साल पहले के जो वक्त बने हुए हैं उनमें तो ये बहुत सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होगा नहीं, तो आप उनको उजाड़ देंगे। ये किस देश का न्याय है? तो कोर्ट ने इस चीज़ को भी बोला है कि इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी बोला हूँ, पूरे देश के चैनल के माध्यम से बोला हूँ। जिस दिन वक्फ बोर्ड एक्ट बिल आया है उस दिन से मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि 5 मिनट नहीं लगेगा इस बिल को टिकने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा था और इसके बाद नेक्स्ट डेज पर भी बोलूँगा कि 5 मिनट लगेंगे इस बिल को। आज भी आपने देखा है, जैसे ही कोर्ट बैठी है वैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया एफिडेविट के साथ में कि हम इन चीज़ों पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम आपको आज भी लिखित में दे रहे हैं। कोर्ट जिस बात को लेकर के हम उस बातों को सारा का सारा एक्सेप्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र को 1 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देने को कहा है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सरकार के जवाब तक यथा स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होगी। इसे कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं कि आज संविधान की पूरे देश में जीत हुई है, जहां पर संवैधानिक चीज़ों पर, संवैधानिक पदों पर जो वक्फ बाई यूज़र था, जो वक्फ की स्थापना थी, उसका निर्माण था और उसके कार्य क्षेत्र जो थे, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश में आज भी संविधान जिंदा है और संविधान के आधार पर ही पूरे देश के कार्य को किए जाएंगे। जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट यह कहते हुए मुकर रही थी और साथ में केंद्रीय मंत्री भी कम से कम कोर्ट को यह कह करके बार बार एक कोशिश कर रहे थे दबाव बनाने की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे यानी लेजिस्लेटिव कामों पर कहीं पर अवरोध न उत्पन्न करे, पर ऐसा भी कोर्ट ने कहीं भी नहीं उनकी बातों को, दलीलों को समझा और सीधा का सीधा जजमेंट पास कर दिया। जबकि आज मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाह रहा हूँ, पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट ने आज 3 चीज़ों को लेकर के स्टे ऑर्डर पास किया है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन 3 चीज़ें क्या है, यह आप सबको जानना ज़रूरी है, जो कि मैं अगले प्रश्न के जवाब में आपके साथ में उसको काउंटर करके बताने चाहता हूँ। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी, फिर चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था सर। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है, कल भी स्पष्ट किया था और आज उस चीज़ की पुख्ता कर दिया है और उसमें अपनी सील भी लगा दी। जहां पर उन्होंने यह कह करके पूरी देश को संबोधित कर दिया। उन्होंने 2 चीज़ों पर कल भी अड़ी थी और आज फिर अड़ी है। पहली बात उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी वैसे भी देश के हाशिए पर है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला जिस चेयर में बैठा हूँ वहाँ पर मैं धर्म को लेकर के नहीं बात करता हूँ। तीसरी बात हमारा क्या धर्म है इस पर मैं कोई भी चर्चा नहीं करता हूँ। चौथी बात उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे ये वाला पार्ट हो, अर्थात रिस्पोंडेंट, अर्थात जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो सारे लोग थे, या ये वाला पार्ट हो, दोनों पार्टों हमारे लिए बराबर है और दोनों पार्टों के लिए हम बराबर काम करते हैं। यह भी उन्होंने आज स्पष्ट किया कि जो 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे भारत देश की सियासत और बहुत सारे विरासतें आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटिश काल के पहले की हैं, मुग़ल काल की हैं, तो कुछ दिल्ली सल्तनत की हैं, तो कुछ उसी बीच में जो 2-3 और भी कार्यक्रम आते हैं जिसमें खिलजी वंश आता है, तो लोधी वंश आता है, तो आपने देखा होगा इतिहास में मुग़ल साम्राज्य आता है, तो उनके समय के भी बहुत सारे निर्माण कार्य किए गए हैं, उन पर भी कहीं कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी बहुत जगहों पर वक्फ का जैसे ही अमेंड किया है वहाँ पर पुलिस का जाना शुरू हो गया, तो मुस्लिमों को वहाँ से भगाने की शुरुआत हो गई, तो वहाँ पर मुस्लिम के और भी जो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। जहाँ पर भारत सरकार यह कहती हुई और प्रधानमंत्री यह कहते हुए नज़र आ रहे थे कि यह जो हमने वक्फ 2025 का एक्ट लाया, अमेंडमेंट एक्ट लाया है, वह एक्ट सिर्फ और सिर्फ भारत देश के मुसलमानों की समृद्धि विकास के लिए लाया है, पर यह कहीं पर कहने में और करने में शासनिक लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर अंतर था। जहां पूरे देश की जनता को स्पष्ट हो गया था कि ये चीज़ें कहीं तो कुछ और जा रही हैं, करी कुछ और जा रही हैं, जिसका कि 19C जो सेक्शंस जोड़ा गया है और इसके साथ में 13 और इसके साथ में 19, इसके साथ में 14 जो स्पष्ट तरीके से पूरे भारत देश की जनता में एक लकीर खींच दी गई थी कि यह जनता भले ही वक्फ बोर्ड, वक्फ सेंटर भी बना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, और वक्फ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड बना है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के यानी स्टेट के लेवल पर काम कर रहा है, उन दोनों पर मुस्लिम ही रहेंगे। अब आज यह पूरे भारत देश को स्पष्ट तरीके से आज कह दिया गया है।
क्यों? क्योंकि यदि ऐसा है तो बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स में इन चीज़ों को लेकर के कोई जवाब नहीं था, कल भी नहीं था और आज भी नहीं था। अर्थात जो 22 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी थी उसमें अब आप लोगों को सबको पता हो गया होगा कि उस 22 सदस्यीय कमेटी में मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कोर्ट ने बोला है कि अभी कुछ भी नहीं करेंगे आप बदलाव। अर्थात 2023 का जो एक्ट है और 2023 का एक्ट जो चल रहा था वो 1995 के एक्ट से चल रहा था। अर्थात 2023 वाला जो एक्ट है उसमें कहीं कोई 13 वाले संशोधन नहीं किए जाएंगे, तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। दूसरा, कोर्ट ने यह भी बोला था, कल भी बोला है और आज फिर से, कि यदि कलेक्टर को कुछ भी करना है तो कलेक्टर हमसे परमिशन लेने आएगा, उसके बाद कुछ करेगा। पॉइंट नंबर 3 जिसमें स्टे ऑर्डर लगाया गया है, कोर्ट ने यह भी आज स्पष्ट कर दिया है पूरे देश की जनता के सामने कि आप भारत देश में वक्फ बाई यूजर रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल जो उन्होंने बोला है कि डी नोटिफाइड, जो आपका प्रश्न का कंसर्न है कि अब इन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन कराना है। मेरा सवाल वही था कि अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास भी अभी अपनी मार्कशीट नहीं है। तो जो आज से 300 साल 300 साल पहले के हैं या 400 साल पहले के हैं या 100 साल पहले के जो वक्त बने हुए हैं उनमें तो ये बहुत सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होगा नहीं, तो आप उनको उजाड़ देंगे? ये किस देश का न्याय है? तो कोर्ट ने इस चीज़ को भी बोला है कि इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है और इस चीज़ों को तीनों में स्टे ऑर्डर्स उन्होंने पास भी कर दिया है, जिसको लेकर के हम आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि जो अभी 5 मई को मैटर की सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई में जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोगों ने रिपील्ड करने के लिए बोला है 2013 के जो एक्ट हैं उसको रिपील्ड करें और इसके साथ में मैंने यह भी बोला है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट अभी तत्कालिक रूप से तब तक उसमें आगे चर्चा शुरू होगी, पर इन 3 चीज़ों पर अभी फर्दर स्टे लगा दिया गया है जो कि 5 तारीख तक के लिए रहेगा, यह ध्यान। और साथ में 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि सॉलिसिटर के पास कोई जवाब नहीं था, कल भी नहीं था और आज भी कोई जवाब नहीं था, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि ठीक है हम आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, पर 1 हफ्ते का टाइम किस चीज़ के लिए लिया गया ये भी जानना ज़रूरी है। वो 3 पॉइंट जिसपे कोर्ट ने आज स्टे ऑर्डर पास किया है उसका स्पष्टीकरण चाहिए। साथ में ही जो इसमें विभिन्न प्रकार के सेक्शन है वक्फ बोर्ड के, जिसको बहुत सारे पिटीशन में प्रेयर में यह बोला गया है कि हम इस पूरे के पूरे इस बिल को, जो बिल अभी एक्ट बन चुका है, उसको तत्कालिक रूप से पूरी तरीके से इसको रिपील्ड करने के लिए जो बात कही जा रही है उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन आपको करना है। इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है कोर्ट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये इस चीज़ को आज स्पष्ट कर दिया है कि हमको आपको 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर में आप इसका मुझे जवाब दीजिए प्लीज़। इस मामले पर आगे क्या हो सकता है सर? क्या सरकार की तरफ से जो मामले कोर्ट में उठे थे, क्या उन पर कोई स्पष्टीकरण या फिर उस पर पुनर्विचार हो सकता है? सरकार को आज स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन आए थे, बहुत सारे लोग जहां पर डबल इंजन की सरकार जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है या स्टेट गवर्नमेंट जहां पर है, जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन लोगों के इंटरवेंशन आए थे। इंटरवेंशन का मतलब पतले छोटे छोटे एप्लीकेशन से, उसके आधार पर उन्होंने इस बात को रखा था और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आज कोर्ट ने बोल दिया कि 5 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, यह भी, और उसको लेकर के क्लैरिफाइड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल है अर्थात तुषार मेहता को बोला है कि आप वो सेलेक्ट कर लीजिए कि 5 कौन से स्टेट होंगे जिन एप्लीकेशनों को हम सुनेंगे। साथ ही साथ में ऐसे ही पटिशनरों को भी बोल दिया कि अब अगली पिटीशंस नहीं आएंगी। अर्थात बहुत सारी पिटीशन की भरमार सी हो गई थी, जिसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को और साथ में इसी के साथ में रेट पिटीशन जितनी आएंगी उसमें भी टाइम बाउंड कर दिया गया है और अगली पिटीशंस की भी सुनवाइयों को लेकर के कोर्ट ने बोला है बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट सुनवाई तक के लिए अभी कोर्ट ने उसको टाल दिया है। वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन पाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक विधि निकाय कानूनी संस्था है और इसमें गैर मुस्लिमों का रहना जायज है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी बोला हूँ, पूरे देश के चैनल के माध्यम से बोला हूँ। जिस दिन वक्फ बोर्ड एक्ट बिल आया है उस दिन से मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि 5 मिनट नहीं लगेगा इस बिल को टिकने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा था और इसके बाद नेक्स्ट डेज पर भी बोलूँगा कि 5 मिनट लगेंगे इस बिल को। आज भी आपने देखा है जैसे ही कोर्ट बैठी है वैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है एफिडेविट के साथ में कि हम इन चीज़ों पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम आपको आज भी लिखित में दे रहे हैं। कोर्ट जिस बात को लेकर के हम उस बातों को सारा का सारा एक्सेप्ट की है, जिसमें से जब कोर्ट ने बोला कि आप इसमें हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए तो उन्होंने बोला है सॉलिसिटर जनरल ने कि आप मेरा ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए और ऑन द रिकॉर्ड मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को लेकर के कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि भारत देश में अभी भी कानून है, संविधान है,
न्याय संहिता है और उसके साथ में जो भारत देश के जो पुराने कानून नियम थे वो आज भी चालू हैं और रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे, जिसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल बार बार कहते रहे कि ये एक प्रकार का अभी तक के भारत के संविधान में बिल्कुल एक तरफा और अलग टाइप का निर्णय है। कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये आपके विचार हो सकते हैं, मेरे विचार में नहीं है। मेरे विचार में नेचुरल जस्टिस होना जरूरी है पूरे देश के लिए, हमारे लिए हर जनता बराबर है। सर आखिरी सवाल है, अगर कोई संपत्ति बाय यूजर है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका क्या होगा? ब्रिटिश काल के पहले रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था, ऐसे में क्या होगा? अगर कोई संपत्ति बाय यूजर है तो उस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में उनके परमानेंट तीनों पॉइंट को फिर से बार बार बोल रहा हूँ, वक्फ बाय यूजर होना चाहिए। यूजर का मतलब मैं वक्फ बाय यूजर का मतलब जो संपत्ति जो वक्फ के लिए यूज की जा रही है, अर्थात वो आगे भविष्य में अगले पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती रहेगी, उसमें कहीं कोई बात नहीं आएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग मौखिक ही अपनी ज़मीनों को दे दिए जो ब्रिटिश काल के पहले के, और आप लोगों को सबको पता है कि भारत देश में उस समय पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रथा थी नहीं, जो कि सरकार आज चाहती है वो ऐसा हो नहीं सकता है। तीसरा सवाल, जो सेंट्रल के एक मैंने आपको बोला था जो काउंसिल था 22 लोगों की सदस्यीय टीम, उसको बोला है कि तत्कालिक रूप से वैसे ही रहेगा। साथ में जो स्टेट के लिए वक्फ बोर्ड था, मतलब बोर्ड बनाया गया था, उसमें बोला गया है कि वो भी 2013 के एक्ट के आधार पर रेगुलराइज होगा। अभी आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ में कलेक्टर के पास यदि कुछ भी करता है तो उनको कोर्ट में आकर के उनको परमिशन लेना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।